क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे हम एक वीडियो के साथ और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक अल्टरनेटिव जो एपीके टूल का है। अब एपीके टूल के बारे में जितने लोगों को पता होगा उनके लिए ठीक है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। एपीके टूल हमारा यूज होता है टर्मिनल में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एपीके टूल कैसा होता है। एपीटी सो एपीके टूल। ओके, तो ये एपीके टूल है, अ टूल फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग एंड्रॉइड एपीके फाइल्स। तो टर्मिनल के थ्रू हम लोग एपीके टूल का जो होता है उसका यूज करके एंड्रॉइड वगैरह जो ऐप होते हैं उन सबको रिवर्स करके उनको मॉडिफाई करके, ठीक है, बिल्ड करके एपीके को बना सकते हैं, मोड एपीके बना सकते हैं। तो वैसे तो अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एमटी मैनेजर जैसे अच्छे अच्छे एपीके हमारे पास अवेलेबल है, एमटी मैनेजर, एपीके एडिटर वगैरह, तो उन सब का यूज़ करके लोग मॉडिफाई करते हैं। लेकिन जितने लोग टर्मिनल के थ्रू ही ये काम करना चाहते हैं, जिनको सीखना है कि किस तरह से टर्मक्स या कोई सा भी लिनक्स यूज़ करके इसको क्या करते हैं, समझाऊँ कैसे तुम्हें, उसको मोड कर सके एप्स वगैरह को, तो उनके लिए ही एक ये वीडियो है। तो एपीके टूल में हमारे पास क्या दिक्कत आती है कि जब हम लोग किसी ऐप को टर्मक्स में, अगर तुम एपीके टूल यूज़ कर रहे हो, किसी ऐप को हम लोगों ने डिकोड कर लिया, डिकम्पाइल करने के बाद उसको उसमें कुछ मॉडिफाई किया, एंड जब हम लोग बिल्ड करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का एरर्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप के कुछ एरर्स हमें मिलते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की उसको फिक्स करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया। कभी कभी मिलते हैं, किसी किसी को नहीं मिलता है, तो उनके में परफेक्टली वर्क करता है, और जिनके में वर्क नहीं कर रहा तो उनके लिए ये अल्टरनेटिव है, तुम एपीके एडिटर यूज़ करो, जो कि बिल्कुल न्यू आया है। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ तो एपीके एडिटर भी, तो ये हमारा एपीके टूल का एडिटर है, और ये एपीके टूल से काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है और काफ़ी ज़्यादा बेटर भी यूज़ होता है और अच्छा भी लगता है इसको यूज़ करने में। और इसमें एपीटी या एपीटी टू यूज़ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है। तो तुम आसानी से एपीके फाइल्स वगैरह अपना टर्मिनल का यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हो, और ये कुछ अलग फीचर्स के साथ भी आता है, लाइक एपीकेएस फाइल वगैरह रहेगा या फिर एपीकेएम फाइल रहेगा, उन सबको ये मर्ज भी कर सकता है। टर्मिनल से ही हम लोग एपीके फाइल्स वगैरह को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट एपीके जो आता है उनको, एंड ये एपीके को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर उसको एपीके है तो उसको रिफैक्टर कर सकता है, यानी ठीक कर सकता है। इस टाइप की चीज़ें हैं जो इसमें ये कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। इस टूल को बनाने वाला मैं नहीं हूँ, इसको बनाया है किसी और ने। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एपीके एडिटर, ये ओके, ये है उसका मेन टूल जो एपीके एडिटर है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तुम जा करके, मैं वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसको जा करके देख सकते हो। पावरफुल एंड्रॉइड एपीके है। मैंने बस इसका एक डेव फाइल बनाया था कि हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकें। इसका मेनली इसका सिंपल यूज़ कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर इसका यूजेज मिलेगा तुम्हें, जावा जार एपीके डॉट जार, उसके बाद -h, और तुम्हें जार फाइल उसके यहाँ पर मिलेगी, जहाँ से तुम इसके जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और ये बहुत छोटा है, सिर्फ 6 MB के आसपास है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो इसी जावा जार फाइल का यूज़ करके मैंने वो एपीके एडिटर टूल बनाया, जो कि अभी सिर्फ मेरे रेपो के अंदर ही अवेलेबल है। तो अगर तुम्हारे पास एलियन कृष्णा रेपो ऐड है तो तुम आराम से, देखो ये मेंटेनर एलियन कृष्णा, अगर तुम्हारे पास एलियन कृष्णा रेपो ऐड है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम सीधा एप्ट इंस्टॉल एपीके एडिटर ये कमांड रन करोगे तो तुम्हारे टर्मक्स में एपीके एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एपीके एडिटर का यूजेज दिखा देता हूँ। एपीके एडिटर -h या -एल्फ, ठीक है, हेल्प रन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसका यूजेज। देखो यहाँ पे D4 डिकोड, इस टाइप से बेटर लग रहा है। D4 डिकोड, किसी फाइल को डिकम्पाइल करने के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, और B4 बिल्ड, डिकम्पाइल होने के बाद हम लोग उसको बिल्ड कर सकते हैं। ये मर्ज है, यानी कि स्प्लिट एपीके रहेगा। यहाँ पे देखो, मर्ज स्प्लिट एपीके फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी और कंप्रेस्ड एपीके फाइल, उनको भी ये कर सकता है। लाइक यहाँ पे एक्स एपीके हैं, एपीके एम है, एपीके एस, इन सबको वो मर्ज कर सकते हैं, एपीके में कन्वर्ट कर सकता है। एंड रिफैक्टर है, अगर कोई फाइल ओबिफस्केट रहेगा तो उसको रिसोर्स को रिफैक्टर कर सकता है दोबारा से, ठीक है, ओबिफस्केटेड का। एंड यहाँ पर प्रोटेक्ट है, ओबिफस्केट कर सकता है एपीके फाइल्स को, रिसोर्सेज फाइल को, ताकि कोई उसको पढ़ ना सके। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, और तुम इसका यूजेज यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से, अगर तुम्हारे पास एलियन के साथ रेपो नहीं है तो तुम इस जार फाइल को डाउनलोड करके, और फिर एंड्रॉयड क्या कहते हैं, ओपन जेडी के 17 के साथ तुम इसको यूज़ कर सकते हो आराम से, इस टूल को। ओके, ठीक है, इसका यूज़र रहेगा जावा जार एपीके डॉट जार -h यूज़ करोगे, और बाकी सारे कमांड सेम है। मेरे यहाँ पर अगर तुम मेरे रेपो से इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ एपीके टूर -h करना पड़ेगा, जावा जार वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग अब यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एपीके फाइल है,
जो रीडेरा डॉट एपीके फाइल है, तो मैं इसको मर्ज करके यहाँ पे तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो एपीके एडिटर पहले एल्स करके तुम्हें दिखा देते हैं ये फाइल। उसके बाद एपीके एडिटर हाइफन हाइफन नहीं लगाना, यहाँ पर सिर्फ एम लगाना। किसी भी कोड को करने से पहले यहाँ पर जो होता है ना, अगर एम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसको मर्ज करेंगे। एंड जो इनपुट लेंगे वो हम लोग इस तरह से लेंगे, इनपुट हाइफन आई लगा करके इनपुट जो एपी के रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग सिंपल से ऐसे रन करेंगे तो भी ये हमें आउटपुट दे देगा, और ये आउटपुट कुछ हमें इस टाइप का देगा। दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे लेस करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमें आउटपुट मिल चुका है एपी के फाइल में। अगर हम लोग इसको अपना चीज चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो इस टाइप का। और अगर हम लोग चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग सेम काम कर सकते हैं, आउटपुट भी सेट कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ एपीके का नेम जो होता है, हमें आउटपुट एपीके लेना है, तो उस तरह से हम लोग नेम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइफन ओ लगा करके आउटपुट हमारा रहेगा लाइक रीडेरा डॉट एपीके एस था, तो हम लोग इसको रीडेरा डॉट एपीके एस में लेंगे इसका आउटपुट। ओके, एंटर कर देते हैं, तो ये इस नेम से इसको बना करके हमें दे देगा। अब यहाँ पर इसके देखो, यहाँ पर रीडेरा डॉट एपीके फाइल आ चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पास रीडेरा डॉट एपीके फाइल है। तो इस टाइप से ये एपीके में बन जाता है। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा किसी एपीके फाइल को डीकम्पाइल कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं। अब हमारे पास रीडेरा डॉट एपीके फाइल है, तो अब हम लोग इसको डीकम्पाइल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एपीके एडिटर, उसके बाद डी फॉर डीकम्पाइल होता है या डिकोड होता है। उसके बाद जो हमारा रीडेरा डॉट एपीके है वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ओके, प्रेस एंटर। और चाहो तो तुम यहाँ पे आउटपुट भी ले सकते हो किसी भी नेम से। ओके, और सॉरी यहाँ पे आई लगाना मैं भूल गया था, हाइफन आई जरूरी है इनपुट लेने के लिए। एंड यहाँ पर तुम आउटपुट नहीं सेट करोगे तो इसी नाम से एक एक्सएमएल फाइल बन जाएगा, और अगर तुम आउटपुट सेट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे आउटपुट इसका सेट कर देता हूँ लाइक एपीके। ओके, एपीके मैंने सेट कर दिया आउटपुट में एपीके। तो ये इस नेम से एक फाइल बना देगा, उसके अंदर में इसके सारी फाइल्स रहेगी। प्रेस एंटर करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये इसको डिकम्पाइल कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने चाहता हूँ कि बड़ा हो जाए ज़्यादा। तो ये देखो पूरा स्माली वगैरह उन सबको डिकम्पाइल कर लेने के बाद ये हम मुझे एपीके नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगा। उसके अंदर में तुम जा करके देख सकते हो, ये सारे उसके कोड्स वगैरह रहेंगे। यहाँ पे स्माली रहेगा, यहाँ पर तुम्हें रिसोर्सेस वगैरह तुम्हारे उसके अंदर में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे एसेट्स वगैरह मिलेंगे। तो इस तरह से तुम इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, उस मालिक को भी एडिट करके क्लासेस जो फाइल्स है उन सबको एडिट कर सकते हो, और उनको चेंज कर सकते हो, मोड कर सकते हो अपने टर्मिनल का यूज़ करके ही। अब जब ये हम लोग कुछ मोड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बिल्ड कैसे करेंगे वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एपीके एडिटर। बी की जगह पे हम लोग यहाँ पे बी यूज़ करेंगे, और जो एपीके रहेगा उसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, बी इनपुट लगाएंगे यहाँ से हमारा फोल्डर का नाम जो एपीके फोल्डर है जिसके अंदर में सारे फाइल्स है, और इसका एक आउटपुट ले लेंगे हम लोग आउट डॉट एपीके। ठीक है, इस टाइप से। तो ये इसको कुछ ही समय में बिल्ड कर देगा। तो ये हमारा बिल्ड हो चुका आउटपुट डॉट एपीके के नाम से, यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ पर आउट डॉट एपीके आ चुका। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे इस टाइप से जा करके, तो ये रहा हमारा आउट डॉट एपीके फाइल। ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल जैसा उसमें है। इस फाइल को हटा देते हैं। थोड़ी देर में वो हट जाएगा। एंड और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर में रिफैक्टर प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आउट डॉट एपीके को भी हम लोग रिमूव कर देंगे, और ये जो दूसरा एपीके है इसको भी हटा देते हैं। आउट को रहने देते हैं, इन तीनों को हटा देते हैं। ओके, इन दोनों को हटा देते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अंदर तुम्हें पहले मैं रिसोर्सेस वगैरह दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर देखो इस टाइप से, अगर तुम रिसोर्सेस के अंदर में जाओगे, कहीं पे कुछ क्लिक करोगे, a.xml है, इसको डिकम्पाइल करके दिखते हैं। देखो यहाँ रिसोर्सेज के नेम वगैरह जैसे रखे हुए हैं, इन सबको ये प्रोटेक्ट भी कर सकता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एपीके एडिटर प्रोटेक्ट, यानी कि अब एल्स करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फाइल है, एपीके एडिटर पी यूज़ करेंगे। पी यूज़ करने का मतलब होता है इसको प्रोटेक्ट करना या ऑब्फुस्केट करना। यहाँ हाइफन आई लगा करके जो आउटपुट है हमारा आउट डॉट एपीके,
एंड इसको अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे इसको ओ करके प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड डॉट एपीके, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस टाइप से आउटपुट ले लिया, एंटर करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आकर के चेक करेंगे, बैक हो, हाँ, अब यहाँ पे एक प्रोटेक्ट एपीके है, एक आउटडॉट एपीके, हमारा नॉर्मल एपीके है, और ये हमारा प्रोटेक्टेड एपीके है जिसमें एक्सएमएल फाइल्स वगैरह जो प्रोटेक्ट हो चुके हैं, व्यू करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके एक्सएमएल फाइल को ओपन करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर, किसी भी एक फाइल को ओपन करके किसी भी एक्सएमएल को ओपन करता हूँ, तो ये तो स्मॉल ही है यार, एक्सएमएल नहीं है। मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर दिया, ARSC एडिटर को ओपन करना था। एंड यहाँ पर चलो एनिमी ओपन करके एनिम को देखता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ तुम्हें चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पर, स्लैश 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 बैक स्लैश, तो इस तरह से ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पर ओरिजिनल वाले में दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा हमारा ओरिजिनल एपीके, इसको व्यू करेंगे, ARSC एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पे एनिम को हमने ओपन किया था, किसी भी एक फाइल को ओपन किया। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल XML है, यहाँ पे शो हो रहा है। देखो anim.xml हमने ओपन किया इसके अंदर आकर के, एंड वही चीज़ मैं यहाँ पर ओपन करके तुम्हें दिखाता हूँ। ARSC एडिटर anim.xml मैंने ओपन किया था। यहाँ पर देखो ये किस टाइप का हो गया, इतना बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से वो इसको प्रोटेक्ट कर देता है सारी चीज़ों को, और ये ओबिफुस्केट को डीफुस्केट भी कर सकता है, लेकिन वो मैं अभी दिखाने नहीं वाला, वो तुम लोग सिंपल से कर लेना। सेम चीज़ रहेगा तुम्हारा। एक बार रन कर लेते एपीकेटर हेल्प, तो पता चल जाएगा। सारे कमांड्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे अगर तुम एपीकेटर -h रन करोगे तो, ओके। इस टाइप से एक्स से होता है ये रीफैक्टर, यानी कि अगर कोई ओबिफुस्केट रहेगा तो उसको ठीक करने का ये काम आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है कि हम लोग किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने टर्मिनल का यूज़ करके। तो ये एपीके टूल का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, और मेरे ख्याल से ये एपीकेटर से ज़्यादा ही बेटर है। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें ये टूल कैसा लगा है। जो लोग टर्मक्स या टर्मिनल के थ्रू करना चाहते हैं वो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का देखो लिंक भी यहाँ पे शो हो रहा है, गिटहब री एंड्रॉइड का एपीकेटर है, री एंड्रॉइड ने इसको बनाया है, ठीक है। तुम लोग जाकर के इसको यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो लोग टर्मक्स या टर्मिनल का यूज़ करके नहीं करना चाहते हैं, एंड्रॉइड से ही कर रहे हैं डायरेक्टली, तो भाई उसके लिए तो हमारे पास एमटी मैनेजर जैसा महान एपीके पड़ा हुआ है, वरदान। एमटी मैनेजर है, एपीके एडिटर है, एंड अलग अलग बहुत सारे एपीके फाइल्स हमें मिलते हैं। एपीके अनपैकर है एंड एपीके एनालाइजर, इन सब का यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग एंड कीप लर्निंग।